हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाओ। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी, बफर सिस्टम तक कर लिया था हमने बात। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखते हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड करेंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जो नए बच्चे बेटा, साथ के साथ आप बैकलॉग भी अपने कंप्लीट करते रहिएगा, है ना। चलो शुरू करें। एक थम्स अप दे दो, आवाज वगैरह सब कुछ आ रही है तो। मुझे थोड़ा कोल्ड हो गया आज। गुड मॉर्निंग। गुड। वेदर चेंज होता है ना, तो भयानक कोल्ड हो जाता है मुझे। चलो कोई नहीं, ट्राई करते हैं जितनी देर हो पाए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करें, ठीक है। तो हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड देख लिया था, अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, कार्बन का कोवैलेंट बॉन्ड यूजुअली जो होता है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। तो अगर हम इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो कौन कौन से कंपाउंड हमें देखने पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी। इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड, क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का ही बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फ्री न्यूक्लियोटाइड ही तो है वो। ठीक है। तो वो भी इसी का पार्ट है, दैट इज द पावर करेंसी ऑफ योर सेल, राइट। बट तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात। ठीक है। फिर एक पॉइंट लिखो कि कार्बन का जो फंक्शनल ग्रुप है उनके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं।
ये रुक ही नहीं पा रहा यार कोड। चल देख, कार्बन एंड इट्स फंक्शनल ग्रुप। ठीक, कैसे बनते हैं ये कंपाउंड उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो दो कंपोनेंट है। पहला, एक तो जो पूरा चेन है कार्बन का, है ना, उसको कार्बन स्केलेटन कहते हैं। तो द चेन ऑफ कार्बन एटम इन एन ऑर्गेनिक molecule is called the कार्बन स्केलेटन। ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड द कार्बन स्केलेटन। ठीक, ज्यादातर कार्बन किसके साथ जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन के साथ। ज्यादातर कार्बन जो जुड़ा होता है किसके साथ जुड़ा रहता है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन, है ना। तो many of the carbons are bonded to hydrogen atoms, yielding a hydrocarbon। ठीक, तो इससे क्या बना? हाइड्रोकार्बन बना। ठीक है, ठीक है। इसी स्केलेटन पे कुछ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स भी अटैच होते हैं जिसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो लिखो, ऑल्सो अटैच टू द कार्बन स्ट्रक्चर आर डिस्टिंक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, इसके साथ दूसरे एटम भी थे, अदर एटम्स, और मॉलिक्यूल बाउंड टू हाइड्रो स्केलेटन, सॉरी, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। ठीक है, ऑल्सो अटैच टू द कार्बन स्केलेटन आर डिस्टिंक्टिव फंक्शनल ग्रुप होते हुए दूसरे एटम या मॉलिक्यूल हैं जो अटैच्ड होते हैं हाइड्रोकार्बन स्केलेटन के साथ, और यही फंक्शनल ग्रुप यूनिक प्रॉपर्टीज देते हैं उस कंपाउंड। ठीक है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मैंने लिखवा के ला लिया, पीडीएफ तुमको नोट्स में साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, पहला हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, आर ओ एच, है ना। तो क्या है? अल्कोहल कंटेन्स माइनस ओ एच ग्रुप। तो अब देखो यहाँ पे कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो विच इज पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। अब जो भी हाइड्रोफिलिक और पोलर होगा उसमें क्यों होता था? बिकॉज ऑफ एक एटम बड़ा होता था, बाकी एटम छोटे होते थे। तो यहां पे क्या है? बिकॉज ऑफ इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। ये तुम्हारे किसके लिए? ये हाइड्रोक्सिल के लिए। ये किसके लिए? ये
हाइड्रोक्सिल के लिए। सल्फाइड्रिल की बात करोगे तो SH लगा हुआ है ना। सल्फर याद है आप लोगों ने पढ़ा था, इट इज फाउंड इन फ्यू अमाइनो एसिड, है ना, सिस्टीन और मिथियोनिन आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पे क्या है, SH ग्रुप देता है। अब यहां पे देखो सल्फर भी बड़ा है, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एस एटम के कारण ये क्या हो गया, पोलर है और हाइड्रोफिलिक है। ये पोलर है और हाइड्रोफिलिक है ना। कुछ अमाइनो एसिड में तुमको SH ग्रुप होते हैं, कौन है, सिस्टीन, ठीक है, ठीक है। मिथ्योनिन भी आपका है, उसमें भी SH ग्रुप ही होता है, ठीक। कार्बोनिल की बात करें तो एल्डिहाइड कीटोन आ जाएगा तुम्हारा, कीटोन्स है और एल्डिहाइड है, ठीक। अब यहां भी ये भी क्या है, पोलर हाइड्रोफिलिक, ये भी क्या है, पोलर हाइड्रोफिलिक। क्यों, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, दोनों केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलर और हाइड्रोफिलिक, ठीक है, ठीक है। अब कार्बोनिल के बाद कार्बोक्सिल है, कार्बोक्सिल है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ा था, ठीक है। तो कंटेन्स अ कार्बोक्सिल ग्रुप एट द एंड ऑफ कार्बन स्केलेटन। ऑल अमाइनो एसिड हैज अ COOH ग्रुप, है ना। एक NH2 ग्रुप होता था, एक COOH ग्रुप होता था, है ना। तो देखो भाई, तो द नेगेटिवली चार्ज्ड फॉर्म predominate the body cells and it is हाइड्रोफिलिक। COH पे क्या चार्ज लगता था, नेगेटिव। NH2 पे क्या चार्ज लगता था, पॉजिटिव। तभी ना उसको ज्विट्रिक आयन कहते थे, आप सबने पढ़ा था, तभी इसको ज्विट्रिक आयन कहते थे। तो ये कार्बोक्सिल है तुम्हारा, कार्बोक्सिल में क्या आ गया आपका, जो है COOH, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा कार्बोक्सिल हो गया, ठीक है। दूसरा आपका ईस्टर आ गया। ईस्टर प्रीडोमिनेट्स इन डाइटरी फैट, ईस्टर बॉन्ड कहां होता है, फैट्स में एंड ऑयल्स में, ठीक है। एंड ऑल्सो अकर्स इन बॉडी ट्राइग्लिसराइड, बिल्कुल सही। अब यहां पे देखो एक सवाल आता है, जो क्या, कि एस्प्रिन इज एन ईस्टर ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एस्प्रिन इज एन ईस्टर ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड। एस्प्रिन क्या होता है तुम्हारा, पेन रिलीव करता है आपके सर दर्द होता है, देखते हो एस्प्रिन तुरंत घुल जाता है। तो एस्प्रिन क्या होता है तुम्हारे, जब जैसे पीते हो तुम्हारे पेट में घुल जाता है और उसके बाद इट रिलीव्स योर पेन, है ना, ब्लड थिनर की तरह काम करता है वो। तो इट इज एन ईस्टर ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ विलो ट्री, एक पेड़ होता है उसके बाग से तुम्हारे एस्प्रिन निकलता है, ठीक है। फिर देखते हैं फॉस्फेट, देखो, तो फॉस्फेट कंटेन्स PO4 2 माइनस ग्रुप विच इज वेरी हाइड्रोफिलिक, देखो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट, ड्यू टू द डुअल नेगेटिव चार्ज, -2 चार्ज है, तो इसके कारण ये भी तुम्हारा हाइड्रो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ATP which transfers chemical energy between organic molecule during chemical
रिएक्शन। तो फॉस्फेट ग्रुप कहां होगा, तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स पे होगा फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो उसी की बात यहां पे कर रहा है, ठीक है। फिर आगे अमाइनो ग्रुप, तो NH2 ग्रुप है, तो अमाइनो ग्रुप हो गया, ठीक है। एक्ट्स एज अ बेस एंड पिक्स अप एन हाइड्रोजन आयन। तो इस पे क्या हो गया, नेट चार्ज जो हो गया पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। नेट चार्ज जो हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो वही यहां पे वही बात कर रहा है, नेट चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। एट द pH ऑफ बॉडी फ्लूइड मोस्ट अमाइनो ग्रुप हैव अ चार्ज ऑफ +1। तो नेट पॉजिटिव चार्ज आता है NH2 ग्रुप पे, नेट नेगेटिव चार्ज आता है COH ग्रुप पे, है ना। तभी ज्योमेट्रिक आयन स्ट्रक्चर बनता था। ऑल अमाइनो एसिड हैव एन अमाइनो ग्रुप एट वन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे एंड पे रहता है, अमाइनो ग्रुप एक एंड पे रहता है। तो दीज आर द फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, जो आगे तुमको काम भी देगा, ठीक है सर। ठीक है सर, चल अब आते हैं एक एक करके मैक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ लेते हैं कौन कौन सा है ना, और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या क्या होता है, ठीक है। तो अगर माइक्रोमोलिक्यूल्स को जोड़ोगे तभी जाके तुम्हारा मैक्रोमोलिक्यूल्स पड़ेगा। बायोमोलिक्यूल्स का पहला स्टेटमेंट तुम यही पढ़ते थे, ठीक है। तो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन molecules can combine into very large molecules that are macromolecules, that are macro मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल जो है पॉलीमर्स है, लंबे लंबे चेन का बना हुआ है ना। तो दीज macromolecules are usually polymers, these are usually polymers, ठीक है। these are usually polymers, ठीक है, ठीक है। तो किसके बने होंगे पॉलीमर्स, मोनोमर्स के बने होंगे, है ना। तो दीज पॉलीमर्स आर मेड फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग मॉलिक्यूल, उसको हम मोनोमर्स कहेंगे, ठीक है। दीज polymers are made from small building block molecule called monomers, ठीक। कौन सा रिएक्शन यहां पे प्ले करेगा बेटा, बताओ कौन सा रिएक्शन यहां पे प्ले करेगा। मैंने उस दिन भी तुमको समझाया था, कौन सा रिएक्शन यहां पे प्ले करेगा, यूजिंग यूजिंग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यूजिंग डिहाइड्रेशन, पानी निकालते हैं, है ना, सिंथेसिस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब हमने पढ़ा था तो वहां पे ये बात बताई थी, यूजिंग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है एक मोनोमर से,
और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है दूसरे मोनोमर से, दोनों जुट के पानी रिलीज कर देता है। तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में क्या होता है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में क्या होता है? अ हाइड्रोजन एटम is removed from one monomer and a hydroxyl group is removed from the other to form a molecule of what? To form a molecule of what? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल हो जाएंगे इसके? मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल्स: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक। ये सब आपके कैसे बन रहे हैं? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से ही बन रहे हैं। ये सब आपके कैसे बन रहे हैं? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से ही बन रहे हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो क्या है भैया? इट इंक्लूड्स शुगर, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। हमको सबका स्ट्रक्चर देखना है, बॉडी के हिसाब से इन सबका स्ट्रक्चर देखना जरूरी है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स ओनली 2 to 3% ऑफ द टोटल बॉडी मास। अच्छा देखो, बहुत काम होता है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन आपके पूरे बॉडी मास का आप देखोगे सिर्फ 2 से 3% जो है वो जो है क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। 2 to 3% ऑफ द टोटल बॉडी मास। ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। तुरंत टूट जाता है ना? इट्स वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ ग्लूकोज ही टूटता है ना रेस्पिरेशन के दौरान, टू गिव यू एटीपी, है ना? तो इट इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी एंड generates ATP to drive metabolic reactions, to drive metabolic reaction। ठीक है, कुछ इसमें से स्ट्रक्चरल बिल्डिंग में भी हेल्प करता है, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहा है ना डीऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए का स्ट्रक्चर बना रहा है राइबोज शुगर, है ना? तो a few carbohydrates are used for building structural units। एग्जाम्पल डीऑक्सीराइबोज और
राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर होता है ना, डीऑक्सी राइबोज और तुम्हारा राइबोज जो है हेल्प करेगा, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। तो बैकबोन जो होता है वो किसका होता था, शुगर का होता था। डीएनए बैकबोन जो होता था वो किसका होता था, शुगर का होता था ना, शुगर और फॉस्फेट का होता था, है ना, बिल्कुल। और ये राइबोस आरएनए का तुम्हारा बैकबोन बनाएगा, ठीक है। तुमने पहले भी ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं, जिसमें एच और ओ का रेशियो जो है वो 2:1 रहता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड बाय किसी का, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2:1, इसीलिए इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं, इसलिए इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहते हैं, ठीक है। किस किस तरह का कार्बोहाइड्रेट होगा, तो 3 मेजर ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। 3 मेजर ग्रुप ऑफ carbohydrates are monosaccharides, disaccharide and polysaccharide। 3 ग्रुप होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। क्लियर, क्लियर है। टेबल देख लो भैया, कौन कौन सा मोनोसेक्राइड्स हो गया, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स में सिंपल शुगर आते हैं दैट कंटेन्स फ्रॉम 3 to 7 एटम। तो जैसे 3 तुम्हारा ट्रायोज हो गया है ना, फिर उसके बाद पेंटोज, फिर उसके बाद हेक्सोज, फिर उसके बाद सेप्टोज, ठीक है। तो इससे 3 से 7 कार्बन एटम तक का बना होता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हेक्सोज का एग्जांपल दिया है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। ये तुम्हारा हेक्सोज है, ये तीनों तुम्हारा जो है हेक्सोज का एग्जांपल अभी लिखवाएंगे सारा, ठीक, ठीक है। उसके बाद डीऑक्सी राइबोज, ये पेंटोज है तुम्हारा, ये दोनों तुम्हारा पेंटोज शुगर है, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज डीएनए में और राइबोज तुम्हारा जो है आरएनए में, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में भी हमने पढ़ा था, फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स है। तो डाइसैकेराइड अगेन कैसे बनेगा, ये भी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनेगा। 2 मोनोसैकेराइड से जो डाइसैकेराइड बनेगा वो भी कैसे बनेगा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनेगा, ठीक है। तो सुक्रोज पढ़ते आ रहे हो, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, पढ़े थे हमने ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स क्या हो गया, टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स अगर जुट रहा है तो इसको हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। बहुत सारा मोनोसेक्राइड अगर जुट रहा है तो इसको हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। क्या क्या दिख रहा है पहले, ग्लाइकोजन, जो हमारा फूड होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होकर रहता है, ग्लाइकोजन। तो स्टोर्ड फॉर्म इन कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल जो है तुम्हारा ग्लाइकोजन, ठीक है। प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च, ठीक है। और सेल्यूलोज क्या करता है,
पार्ट ऑफ सेल वॉल है एंड इट कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस, कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। क्यों? हमारे पास एंजाइम नहीं होता। क्यों? हमारे पास जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है वो वेस्टिजियल है और वही प्रोड्यूस करता था एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो गाय बकरी सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। नाक पूरी लाल हो गई। ठीक है, तो हम सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो और इसको थ्योरेटिकली लिख भी लेते हैं अच्छे तरीके से। चलो, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड देखते हैं, उसके डायग्राम से बना। मोनो राइट्स एंड डाइसेक्राइड्स। ठीक है सर, ठीक है सर। इनको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। तो दे आर नोन एज सिंपल शुगर। ठीक है, ठीक है। जैसा हमने बात किया था कि द मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज मोनोसेक्राइड में 3 से 7 कार्बन हो सकता है ना। तो मोनोसेक्राइड्स कंटेन contains from 3 to 7 carbon atoms. They contain from 3 to 7 carbon atoms. ठीक है, ठीक है। तो अगर 3 है तो इसको हम बोल देंगे ट्रायोज। याद है एग्जाम्पल? कोई ट्रायोज का एग्जाम्पल बता पाएगा? कोई ट्रायोज का एग्जाम्पल बताओ। तो आ जाएगा टेट्रोज, 5 कार्बन है। तो आ जाएगा पेंटोज, 6 कार्बन है। तो आ जाएगा हेक्सोज और 7 कार्बन है। तो आ जाएगा हेप्टोज। 3 कार्बन में हमने बोला डाप, DHAP या तुम्हारा PGAL, सब क्या है? ट्रायोज ही है ना। हेक्सोज ब्रेक डाउन कर गया तो 2 PGL देता था। तो ये सब तुम्हारे जो है वो ट्रायोज। ठीक है, ठीक है। तो हेक्सोज का एग्जांपल तुम्हारा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड एंड गैलेक्टोज। ठीक है, 3 कार्बन में तुम लिख देते हैं प्योर PGAL। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया
इसका मोनोसेक्राइड्स का, ठीक है। डाइसेक्राइड की बात करेंगे तो अ डाइसेक्राइड is a molecule formed by combination of two monosaccharides। ऑब्वियसली कैसे बनेगा, ये बनेगा तुम्हारा बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ठीक, ठीक है सर, ठीक है सर। एक बार पहले तुम स्ट्रक्चर बना लो सबका, कैसा कैसा स्ट्रक्चर होगा पेंटोस का, कैसा स्ट्रक्चर होगा हेक्सोस का, ठीक है। तो अगर तुम पेंटोज बनाते, पेंटोज डीऑक्सीराइबोज बनाते, तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। क्या होता था, ऑक्सीजन 5 कार्बन कंपाउंड, एक ये होता ना, और यहां पे लग जाएगा CH2OH और H, यहां आता था HOH, यहां पे सिर्फ H और H रहता था, OH चला जाता था, और यहां पे आता था OH और H, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये तुम्हारा डीऑक्सीराइबोज हो गया। हाँ या नहीं, ठीक है। राइबोज बनाएंगे तो राइबोज कैसे बनेगा, सेम पेंटोज ही है, क्यों दोबारा बनाए। राइबोज बनाएंगे तो राइबोज सेम पेंटोज ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो गया कि ओ एच आ गया, यहाँ पे क्या हो गया कि ओ एच आ गया, तो इसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। तो ये तुम्हारा पेंटोज हो गया, ठीक है सर, ठीक है सर। फिर बात करोगे हेक्सोज की, तो हेक्सोज में क्या है, तुम्हारा ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और गैलेक्टोज है, जो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करने से तुमको दिख जाए। कैसे दिखता है मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ, ठीक है। हेक्सोज में 6 कार्बन हो गया, सेम ऑक्सीजन लगाओ, पहला यहां से आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और यहां से छठा निकल गया, ठीक है। तो ये भी आ गया CH2OH और H, ठीक है। यहां आ गया HOH, यहां आ गया OH और H, यहां आ गया HOH और यहां आ गया HOH। ये स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा ग्लूकोज का, ठीक है, ठीक है। फ्रुक्टोज में क्या हो जाता है, CH2H पहले उस पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर मान लो ऑक्सीजन है, तो यहीं पे तुम्हारा जो है 1, 2, 3, 4, 5 और यहां से फिर 6 निकल जाएगा। तो यहां पे आ गया, यहां पे H, CH2OH, OH, H, HOH और यहां पे OH और CH2OH। तो ये जो आ गया तुम्हारा, ये आ गया फ्रुक्टोज। तो जहां पे तुमको 2 CH2OH दिख जा रहा है, उसमें देख लेना कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है तुम्हारा वो
फ्रुक्टोज का आ गया। बट अगेन अब तो तुमको बनाना पड़ जाता है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए। फिर चलिए अगला गैलेक्टोज की बात करते हैं। ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, फिर HOH, OHH, HOH, CH2OH, और सिर्फ ये पलट गया यहाँ पे, तो यहाँ जो HOH था ये OHH हो गया, ठीक है, ये HOH, OHH, HOH, और CH2OH और H। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला पोर्शन यहां से उल्टा हो गया, और ये ग्लूकोज बन गया तुम्हारा किसमें, गैलेक्टोज। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हेक्सोज, 6 कार्बन है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा हेक्सोज। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, तो मोनोसेक्राइड तुमने सारा स्ट्रक्चर मैंने एक जगह बना दिया। चलिए डाइसेक्राइड की बात करते हैं आगे। बस कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ाएंगे यार, थोड़ा सा वेदर चेंज होता है ना, भयानक कोल्ड हो जाता है। खैर चलो, हाँ, तो डाइसेक्राइड में कैसे बना, दो मोनोसाइक्राइड आपस में जुट रहा है, तो उसको हम डाइसेक्राइड कहें। ऑब्वियसली कैसे बनेगा, यूजिंग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और दो साइक्र डाइसेक्राइड टूटेगा कैसे, बाय हाइड्रोलिसिस, है ना। तो बन रहा है तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से, टूटेगा कैसे, हाइड्रोलिसिस से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे तुम एग्जाम्पल एक देखो, ठीक है, तो अ डाइसैकेराइड इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स यूजिंग डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है, एंड अ डाइसैकेराइड कैन बी broken into two monosaccharides using hydrolysis, using हाइड्रो, ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6, तो अगर हम ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के साथ जोड़ते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है C12H22O11। तो भाई ये कम कैसे हो गया, दो हाइड्रोजन कम हो गया और एक ऑक्सीजन कम हो गया, क्यों, क्योंकि निकल रहा है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से वो, है ना? तो ये बनाता है तुम्हारा सुक्रोज, ये बनाता है तुम्हारा सुक, ठीक है। उल्टा तोड़ दोगे तो पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डाइसैकेराइड हो गया, ठीक है। और इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेम चीज, सेम रिएक्शन, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर डालो, ठीक है, तो सिंपल बनाओ।
ठीक। एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच, एच, एच ओ एच और CH2OH और ये ग्लूकोज है। ठीक है, इसके बाद इसके साथ फ्रुक्टोज जोड़ दो। देखो अलग कलर से बनाते हो। ठीक है, तो क्या था H, ठीक, OH, H और यहां पे आ जाएगा और यहां पे OH। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि इसका OH और इसका तुम्हारा H, तो HO कर देते हैं ज्यादा आसान से है। हाँ, इसका OH और इसका H मिलके क्या निकाल लेगा, पानी। तो ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से सिंथेसिस से क्या बना देगा, ये बना देगा तुम्हारा सुक्रोज, ये बना देगा तुम्हारा सुक्रोज। तो सेम कॉपी कर लो इसको। देखो इसीलिए आईपैड का फायदा होता है नोट टेकिंग में। कभी भी तुमको बाएं दाएं जो भी करना है तुम कर सकते हो। वरना मान लो कि मुझे जगह नहीं मिल रहा था तो मैंने इसको सल्टा दिया और मेरे लिए रिएक्शन बनाना इजी हो गया ना। चलो डिहाइड्रेशन में इसका छोटा रिएक्शन करें। ठीक, तो अब इसको जोड़ना ही है, यहाँ पे H+OH यहीं जुटेगा, तो इसको यहाँ पे मिटा दो। सिंपल क्या रह जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते थे। यही है ना, बाकी सब कुछ सेम रह गया। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। तो ये तुम्हारा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। अगर वही हमको इसको वापस से तोड़ना है मोनोसेक्राइड में तो हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। अगर हमको वापस से तोड़ना है इसको तो हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही तुम्हारा स्ट्रक्चर बन सकता है माल्टोज का भी, वैसे ही स्ट्रक्चर बन जाएगा तुम्हारा लैक्टोज का भी। नोट्स में डाल दूंगा दोनों का स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारा सुक्रोज बन गया। ठीक है, सिमिलरली माल्टोज एंड लैक्टोज। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर एडेड टू नोट, ऐड स्ट्रक्चर टू नोट्स। कौन बनाएगा दोबारा। ठीक है, तो तुम्हारा एक्चुअल नोट जो तुमको मिलेगा उसमें स्ट्रक्चर एडेड। ठीक, तो ये तुम्हारा डाइसैकेराइड खत्म हो गया। चलिए, ठीक, अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स क्या हुआ, खूब सारा अगर मोनोसैकेराइड जुट रहा है तो उसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। ठीक, तो ईच पॉलीसैकेराइड molecule contains tens or hundreds of
मोनोसैकेराइड्स joined by dehydration synthesis reaction, joined by dehydration synthesis reaction। ठीक है, क्या क्या तरह का है इसमें? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा, अच्छा एक चीज और पॉइंट लिख लो कि पॉलीसेकेराइड्स यूजुअली इनसॉल्युबल होते हैं पानी। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पर, दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल कंपाउंड। ठीक है, इसमें पॉइंट वाइज लिख लो। पहला, सबसे पहला आ जाएगा तुम्हारा ग्लाइकोजन। क्या है? मेन पॉलीसेकेराइड इन ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी क्या चीज का बना है? मेड अप ऑफ, कैसे बनता है? पढ़े तो ये, ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स linked to one another in branching chains, branching chains इन ब्रांचिंग चेन्स। तो उसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देते हैं ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन ऐसा बना होगा, तो मान लो कि अगर कोई हेक्सो जैसा है, 3 4 5 6, ठीक है, दूसरा हेक्सो जैसा है 6, तीसरा हेक्सो जैसा है, ठीक है। तो यहीं से अब यहां से आ जाएगा तुम्हारा एक, तो यहां से आ गया तुमको एक, इस तरह से तुम्हारा ब्रांचिंग फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से ब्रांचिंग फॉर्म में तुम्हारा ग्लूकोज जुड़े हैं, तो इसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। इसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ब्रांचिंग चेन में है तो क्या कहती है? ग्लाइकोजन। ठीक है, तो मेन पॉलीसेकेराइड ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ अमाउंट तुम्हारे लिवर और स्केलेटल मसल में भी स्टोर होता है। हाँ, अ लिमिटेड अमाउंट इज stored in liver and skeletal muscles। ठीक है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा स्टार्च। तो मेन पॉलीसेकेराइड्स इन प्लांट, तो अब तुम ह्यूमन बॉडी में स्टार्च का स्ट्रक्चर का क्या चार्ट डालोगे? तो इसका स्ट्रक्चर बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, और तीसरा आता है तुम्हारा सेल्यूलोज
स्टार्च भी तुम्हारा ग्लूकोज का ही होगा, है ना। अगेन इट इज अ पॉलीसेकेराइड formed from glucose by plant and can't be digested in human body, ऑलरेडी लिखवाया था, digested by human body। मेरे पास एंजाइम ही नहीं है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट भी डन डनाडन डन हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे लिपिड और प्रोटीन, और एक क्लास और लगेगा तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड और एटीपी करने। ठीक, खत्म हो गया चैप्टर, बोरिंग चैप्टर है ये थोड़ा। इसके बाद आ जाएगा सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मुश्किल से 2 क्लास, क्योंकि सेल तो तुमने पढ़ा ही ऑलमोस्ट। मुझे बस ट्रांसपोर्ट तुमको समझाना है, एक्टिव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये वाला। ठीक है, बल्क ट्रांसपोर्ट तो उसके, ठीक है, तो वो करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद बेटा। क्या सर डू यू प्रोवाइड पर्सनलाइज काउंसलिंग गाइडेंस एज वेल? यार मेरे पास बहुत छोटी टीम है, और ऑनेस्टली ना मुझे मतलब कंसल्टेंसी का पैसा लेने का ऐसे अंदर से आत्मा इजाजत नहीं देती। तो आई हैव बीन थिंकिंग इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि काउंसलिंग करवा दो, बट फ्री में इतनी बड़ी टीम बना नहीं सकते, और काउंसलिंग के लिए पैसा लेने में ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं कंसल्टेंट बन जाऊंगा। तो अब टीचर आदमी है तो हम इसलिए थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता बेटा, इसलिए, है ना। चल, नहीं नहीं बेटा, वो सब वहां पढ़ेंगे, जो लिंकेज विंकेज, किस कौन बॉन्ड बना रहा है, क्या बॉन्ड बना रहा है ना, वो पूरी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक, हाँ, चल मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, बाय। बैकलॉग कंप्लीट करो बेटा। ठीक।